राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। यह है आपका थ्योरम नंबर 6.2 और यह है आपका क्लास 10। तो मुद्दा समझो भाई, थ्योरम कहता कि है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। विचार करो। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अपने लोग करेंगे कि भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये है तुम्हारा त्रिभुज और इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। और कहता है एक रेखा लीजिए, एक रेखा ले लिए और दो भुजाओं को विभाजित करते हैं। ए बी और ए सी दो रेखा है और इसको विभाजित करवा दिए। इसका नामकरण कर देते हैं डी और इसको कर देते हैं ई। ठीक है। कहता है कि एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने लोगों को यदि ये एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी दिया हुआ है। तो जो चीज दिया हुआ है उसको लफ्ज से लिख दो। दिया है कौन सी? ए डी बटा डी बी और बराबर दिया हुआ है ए ई बटा ई सी। ये चीज दिया हुआ है, इसको कर दो भाई समीकरण 1। कर दिए। कहता है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये जो है डीई जो है बीसी के समांतर है नहीं, अपने लोगों को साबित करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कौन चीज? डीई समांतर बीसी। ये दोनों रेखा समांतर है, यही अपने लोगों को सिद्ध करना है। ये है नहीं अभी, अपने लोगों को सिद्ध करना है। तो भाई हम इन लोगों को करते की हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करो। यहाँ पे डालते हैं रचना। रचना में क्या करेंगे? एक रेखा लेते हैं जो बीसी के समांतर होगा। ये रेखा ले लिए ई डैश, डी ई डैश। ये दोनों जो है इसके समांतर है, ये अपने लोग खींच दिए हैं। रचना में लिखेंगे माना कि डी ई डैश समांतर है बीसी के। ये अपने लोग माने हैं। जब ये चीज माने हैं तो ये दोनों रेखा हो गया समांतर। और यदि ये दोनों समांतर है तो 6.1 में पढ़े हैं कि यदि ये दोनों समांतर है तो ए डी बटा कुंची हो जाएगा डी बी और ए ई डैश बटा कुंची हो जाएगा ई डैश सी। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय। 6.1 में पढ़े हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से की हो जाएगा। यदि ये दोनों समांतर है तो अपने लोग ए डी बटा कौन सी लिखेंगे डी बी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। इसको कर देते हैं भाई समीकरण 2। और अपने लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा एक बात सुन लो भाई, इसको रचना में जो ये किए हैं इसको कर देते हैं अपने लोग स्टार। और बड़ा काम देगा अपने लोगों को आगे चल करके जो बात है। तो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त, ध्यान देगा घलिया करके तब समझेगा। समीकरण 1 तथा 2 से लिखे हैं, दोनों का देखो एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी, ए ई डैश बटा ई डैश सी। अच्छा दोनों बराबर है। अच्छा यदि अपने लोग ये डीई को समांतर दिखाना है तो ये दोनों तो समांतर है ही, डी ई डैश जो है बीसी का समांतर है ही। यदि अपने लोग ई दोनों को समांतर दिखाना है, डीई को बीसी के समांतर दिखाना है तो ई डैश को ये अगर यदि किसी तरह से घोलट पोलट करके दिखा देते हैं कि ये दोनों एक ही बिंदु है तो अपने लोगों का काम बन जाएगा। काम बनेगा तो अपने लोग दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों तरफ की कर दिए हैं, एक जोड़ दिए हैं। तो हम तुमको जोड़ने से पहले एक चीज बताते हैं। AC बराबर अपने लोग की लिख सकते हैं, AC बराबर ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं।
ए ई प्लस ई सी, और खुशी से लिख सकते हैं अपने लोग, क्योंकि ए सी को ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। और ए सी को अपने लोग कौन चीज लिख सकते हैं, ए ई डैश और प्लस कौन चीज लिख सकते हैं, ई डैश सी लिख दिए। चलो ठीक है, अपने लोगों को क्या किए हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1, दोनों तरफ एक जोड़े हैं, कटाएंगे तो कट जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो, इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे तो ई सी, यहाँ पे ए ई प्लस कौन सी हो जाएगा, ई सी। अच्छा, इसके नीचे में ना है कुछ तो एक, इसके भी नीचे ना है कुछ तो एक। अच्छा, इधर भी एलसीएम ले लो, ई डैश सी को एलसीएम ले लिए हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अच्छा, ध्यान से देखना दोस्त, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी को कौन सी लिखेंगे, ए सी लिख दो ऊपर में, ए सी बटा ई सी बराबर, फिर देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी को कौन सी लिखेंगे, ए सी बटा ई डैश सी। अच्छा, ए सी चला गया, जब अपने लोग इसको कोना कोने करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगा, ई सी, ई डैश सी बराबर हो जाएगा ई सी, कोना कोने करेंगे तो ध्यान से देखो दोस्त, ई डैश सी अब बराबर है ई सी के, ध्यान से देखो, ये कौन सी है, ई डैश सी ये खींच दिए हैं, और ए सी दोनों बराबर है। अच्छा, देखने में तो लगता है दोनों अलग अलग है, लेकिन साबित हुआ कि दोनों बराबर है, मतलब ये जो बिंदु है ए डैश दूर नहीं है, इसी पे है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ए और ए डैश दोनों एक ही बिंदु है या एक ही स्थान पर है, लिख सकता है दोनों एक ही बिंदु है या दोनों एक ही स्थान पर है। अच्छा, दोनों एक ही स्थान पर है तो इसका मतलब है कि ई जो है ई डैश के बराबर है, अर्थात जहां पे ई डैश है वहां पे ई रख सकते हैं अपने लोग। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से, स्टार देखो यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से। अच्छा भाई, समीकरण स्टार कौन सी है, डी ए डैश बराबर समांतर डी ए डैश समांतर बी सी। अच्छा, ध्यान देगा आप दोस्त। अच्छा, डी है, डी रहने दो, ई डैश जो है किसके बराबर है, ई के बराबर है, जहां पे ई डैश है वहां पे ई रख सकते हैं, और समांतर हो गया तुम्हारा बी सी। ले बुनिया झपझप प्रूव्ड हो गया, इसी के पास अपने लोगों को पहुंचना था, ले पहुंच चुके हैं। यही तो साबित करना था अपने लोगों को, यह सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो चुका है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करेगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देगा। राधे राधे।